नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है या एडवाइजर है या टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन है पता नहीं, उसको भी पता नहीं। मोहम्मद यूनुस नाम का जो इंसान आजकल बांग्लादेश पर राज कर रहा है, उसको भी पता नहीं है कि वो है तो कौन है, प्रधानमंत्री है तो। क्योंकि आपको याद होगा, पिछले साल अगस्त महीने में, 8-9 महीने पहले, अगस्त महीने की बात है, वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को एक हेलीकॉप्टर से भगाया गया। वो अपनी जान बचाकर भारत में आ गई और वो सुरक्षित है। और उसकी जगह अर्थात एक बात है, वहां सेना ने बगावत नहीं की है। सेना ने अपनी चुनी हुई प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और शायद वो मारी जा सकती है, ये खबर लगी, तो सेना ने ही शेख हसीना वाजेद को सुरक्षित तरीके से भारत में भेज दिया। तो मतलब साफ है, जो हालत पाकिस्तान की है वो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश की सेना राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने जो चुना हुआ नेता था उसको संभाल के देश के बाहर भेज दिया। और जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक मोहम्मद यूनुस नाम का जो नाम नोबेल पारितोषिक विजेता है, ऐसे इंसान को देश का एक बिन चुना हुआ नेता बनाकर बैठा दिया है। लेकिन वो खुद को अध्यक्ष मानता है, खुद को ही क्या बोलते हैं उसको, खुद को ही प्रधानमंत्री मानता है। और देश की तरफ से कुछ भी डील करना, एग्रीमेंट करने की बकवास करता रहता है। बीच में जाकर, चाइना में जाकर उसने चाइना को बता दिया कि आप आ जाओ, बांग्लादेश में आपका स्वागत है। बांग्लादेश का जो समंदर है वहां आप एक नेवी सेंटर बना दो। और जो चिकन नेक है भारत का, वो मरोड़ कर पूरा ईशान्य भारत आधा आधा बांट लेते। देखो हिम्मत, देखो एक चूहे की हिम्मत देखो। वो शेर की गर्दन मरोड़ने की भाषा करता है जिसको दुनिया चिकन नेक बोलती है। यानी सिक्किम के पास, सिलीगुड़ी के पास जो चिकन नेक है, छोटा ईशान्य भारत को मेनलैंड से कनेक्ट करने वाला जो एक पैच है, उसको चिकन नेक बोला जाता है। अगर वो 20 किलोमीटर चौड़ा रास्ता तोड़ा जाए तो भारत का ईशान्य भारत से संपर्क टूट जाएगा। तो चाइना और बांग्लादेश मिलकर ये करेगा और इसके बदले आधा आधा बांट लेंगे। अरे वाह! तो भारत ने इस ढंग से, मोदी सरकार ने इसकी हालत कर दी है कि ये ना घर का बन रहा है ना घाट का बन रहा है। इसकी जरूरत नहीं थी। वो कहते ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तो पूरे बांग्लादेश ने कभी भी मोहम्मद यूनुस को चुना नहीं है। वो देश का चुना हुआ नेता नहीं है। इलेक्शन जीत कर वो नेता नहीं बना है। ना अपोजिशन का नेता है, ना देश का नेता है। हाँ, आर्मी ने एक दुनिया भर माना गया नोबेल जिसको मिला है अर्थशास्त्र में, तो उसका सम्मान करने के लिए उसको देश का प्रधानमंत्री या एडवाइजर बना के रखा है। लेकिन ये देश का भविष्य बनाने के लिए चाइना से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, अलग अलग लोगों से बात कर रहा है। और ये करते हुए अपने बड़े भाई, अपना बाप जिसका नाम नरेंद्र मोदी और भारत है, उनसे भी पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। तो उसको बाप कौन है वो दिखाना जरूरी था। और मोदी जी ऐसी बात समझाने में बड़े माहिर टीचर है। जो बच्चा समझ नहीं पाता उसको बिना छड़ी मार मोदी गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि छड़ी मारी ये दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन दुखेगा तो बहुत। ये मोदी का तरीका है।
जो अभी अभी हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा है, तो उसके सामने बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस किस खेत की मूली है? किस खेत की मूली है ये मोहम्मद यूनुस, जो चाइना को बोलता है आ जाओ ये करो, अमेरिका को बोलता है आ जाओ ये करो। अगर तुम्हारा देश स्टेबल नहीं है, आर्मी ने देश को समेट के रखा है, वरना आज जमाते इस्लामी जो कम्युनल पार्टी है वो दंगे कर रही है, हिंदुओं को मार रही है। जो बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी करके है, जिसकी नेता लंदन में जाकर छुप कर बैठी है, ये सब पार्टियां आपस में दंगे कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी अपनी तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। अगर वो अगर स्टेबल नहीं कर पा रहा है यूनुस, तो वो दुनिया से किस तरीके से बात करेगा? लेकिन उसको दुनिया में अपना एक, दुनिया का एक बड़ा नेता करके खुद को पेश करने की खुजली है, और इसलिए एक तरीका उसने निकाला कि फ्रांस में कोई एक बड़ा इंटरनेशनल मरीन लाइफ वगैरह ऐसा कुछ होने वाला था, उसमें जाकर फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने की आइडिया उसने निकाली थी। इसके लिए फ्रांस के जो अध्यक्ष है उनकी उनका टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने तो साफ नकार दिया, मुझे इससे मिलना नहीं है और मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो इसकी नाक कट गई। अभी अभी जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, उसके बाद अगर भारत ने जिस ढंग से राफेल का इस्तेमाल किया, इससे राफेल की कीमत अगर बढ़ी है, तो फ्रांस का अध्यक्ष मोदी से पंगा नहीं ले सकता। उल्टा मोदी को खुश करने के लिए वो यूनुस को पैर तोले रोंदने के लिए भी तैयार है। ऐसे फ्रांस के अध्यक्ष से ये मिलना चाहते थे। राजनीति की अकल कितनी नहीं है मोहम्मद यूनुस को, इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबूत है कि जो भारत पर खुश है, मोदी पर खुश है, ऐसे फ्रांस के, यूरोप के एक बड़े राजनेता को मिलकर कुछ करना चाहता है यूनुस। इससे इसकी अकल हमको समझ में आती है। तो आज अभी ये बात हो गई है कि कुछ 9 महीने तक हो गए और चुनाव कब हो गए इसका किसी को पता नहीं। एक्चुअली मोहम्मद यूनुस को जब आर्मी ने देश का एक एडवाइजर, गवर्नमेंट का एडवाइजर बनाया था, तो नेता नहीं बनाया था, वो टेम्पररी कुछ समय के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन ये चुनाव की तैयारी करने के बजाय खुद ही मानो बांग्लादेश का राजा बनकर दुनिया भर के देश और राष्ट्रों से सौदेबाजी करने लगा। और इसलिए आर्मी जो है बांग्लादेश की वो परेशान हो गई है। और वहां का जो आर्मी के चीफ है, आर्मी के चीफ जो है वहां का जनरल, उन्होंने साफ कर दिया बांग्लादेश आर्मी को सत्ता हासिल करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमारी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको सत्ता में नहीं बैठना है, जल्दी से जल्दी चुनाव लेकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए और हम देश की सीमा संभालेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया। और इसलिए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा करो और दिसंबर तक होना चाहिए। क्योंकि जब केओस होता है, देश में अराजक होता है, तो जो सिविलियन सिस्टम होती है, पुलिस, शासन, प्रशासन, ये काम नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, क्योंकि मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे वक्त में एक तरीके से मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि आर्मी जिसको भी गोली मारे मार सकती है। तो आर्मी से डरकर लोग अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन इतने बड़े करोड़ों लोगों का
अनुशासन रखना ये आर्मी का काम नहीं होता है, ये सिविल प्रशासन का काम होता है। और इसीलिए 9 महीने हो गए आर्मी मानो पुलिस का काम कर रही है, मानो म्युनिसिपैलिटी का काम कर रही है। तो देश की बॉर्डर का रक्षण कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? इसलिए वो जो जनरल है वहां के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो तुम अभी राजीनामा दे दो, इस्तीफा दे दो। जो मोहम्मद यूनुस है उसको बांग्लादेश के आर्मी ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया कि भाई या तो चुनाव करो या तो निकल जाओ। हम दूसरा किसी को आगे लाकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे। देश आर्मी को चलाना नहीं है, आर्मी का काम देश की सुरक्षा करना है, देश की बॉर्डर और सरहद का संभाल करना, ये आर्मी का काम है। देश में दंगे होते हैं, पार्टियों में दंगे होते हैं, हिंसा होती है, वो रोकना आर्मी का काम नहीं है। हाँ, कभी कभी परिस्थिति आती है तो आर्मी रास्ते पर उतर आएगी, लेकिन 24 घंटे 12 महीने आर्मी ही देश की कानून व्यवस्था रखे, ये बात होने वाली नहीं है। तो अब 9 महीने एडवाइजर से प्रधानमंत्री बना हुआ मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, उसको पता नहीं चल रहा है क्या करे। बहुत सारे बांग्लादेश के पूर्व राजनेता या बड़े बड़े कारोबारी वगैरह देश छोड़कर भाग गए। देश कैसे चलाना यही ना यूनुस के समझ में आ रहा है ना आर्मी के समझ में आ रहा है। और ऐसे में अगर भारत ने या दूसरे किसी ने बांग्लादेश को तोड़ना चाहा तो टूट सकता है, यह स्थिति आ गई है। सिलीगुड़ी में भारत का युद्धाभ्यास चल रहा है और दक्षिण बांग्लादेश में जो चटगांव नाम का इलाका है जहां बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहां भी एक चिकन नेक है। वो अगर तोड़ा जाए तो गड़बड़ हो सकती है। और असलियत में वहां वहीं से बांग्लादेश की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अमेरिका दक्षिण बांग्लादेश में सेंट मार्टिन नाम का एक द्वीप है, वहां अपना बेस बनाना चाहती थी और चाइना को वो नहीं चाहिए था। तो इस झंझट में हसीना वाजेद पढ़ना ही नहीं चाहती थी, तो अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश में बगावत खड़ी कर दी और हसीना वाजेद को भागना पड़ा। अब ये बात हो गई कि बीच में मोहम्मद यूनुस ने वही बंदरगाह में चाइना को इनवाइट किया है। तो अब जिसके लिए बांग्लादेश में अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने बगावत कर दी और हसीना वाजेद को भगा दिया है, तो उसका फायदा यूनुस चाइना को देने लगा, तो अमेरिका गुस्से में आ गई है। तो अमेरिका अपना बेड़ा लेकर, नेवी का बेड़ा लेकर बांग्लादेश तक पहुंच गई है और चाइना उधर घुसखोरी करना चाहता है और इस दोनों में बांग्लादेश का सैंडविच होने को आया। और ये बात यूनुस समझे ना समझे, बांग्लादेश की सेना फौज ये बात समझती है। अगर ऐसे में बांग्लादेश को बचाने का युद्ध छेड़ा जाए जिसमें अमेरिका और चाइना अपनी तरीके से अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगी और पड़ोसी होने के कारण अगर भारत अपनी बचाव में सामने आ जाए तो बांग्लादेश का मानो चटनी हो जाएगी बांग्लादेश की। और इसलिए बांग्लादेश का जो सेनापति है वो जोर शोर से अपने ही सलाहकार को यानी मोहम्मद यूनुस को धमका रहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करो वरना इस्तीफा देकर निकल जाओ। तो ये चूहा अभी ऐसी हालत है कि कम से कम हसीना वाजेद सुरक्षित निकल गई थी, लेकिन यूनुस अब खुद के जाल में ऐसा फंस गया है कि निकलेगा तो कहां से निकलेगा उसको पता नहीं है, और भागेगा तो किस देश में भागेगा, कहां भागेगा उसको पता नहीं है। भागने के लिए रास्ता बचा नहीं है, जगह बची नहीं है।
तो यूनुस जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने के लिए निकला था, अब मुंह छुपाने के लिए जगह कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।